Yes, good evening students. द एनिमी 12th क्लास का चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। 2 वीडियोस इससे रिलेटेड, 3 वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी है। तो जो लास्ट वीडियो हमने की थी, उसके अंदर हमने ये पता लगा था कि जो डॉक्टर सदाओ है वो अमेरिकन प्रिजनर का ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो इतना स्विफ्टली ऑपरेशन कर रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर रहे हैं कि मीनवाइल अगर उनकी वाइफ ने भी आकर उनसे कोई कन्वर्सेशन की है तो वो बहुत अटेंटिव होकर उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन भी मेंशन हो रही है जहां पर हमने लास्ट वीडियो पर फिनिश भी किया था। उसके अंदर यही आ रहा है कि डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड। यहाँ पर सदाओ पूछता है हैना से, हैना से पूछ रहा है कि क्या तुमने अमेरिकन प्रिजनर को वॉश किया था। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट दिस स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। इस दौरान वो बिल्कुल भी नहीं रुका। किस 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 चीज के लिए नहीं रुका? क्योंकि मीन वाइल वो साइड बाय साइड ऑपरेशन कर रहा था अमेरिकन प्रिजनर का। तो हैना ने आंसर किया यस शी सेड। हैना ने कहा हाँ मैंने वॉश किया। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो डॉक्टर सदाओ है वो हैना को अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, बट फिर भी हैना जो है इस बात के लिए काफी यूज टू हो चुकी थी, हैबिचुअल हो चुकी थी, आदत हो चुकी थी कि अपने हस्बैंड की इस हैबिट को लेकर कि हस्बैंड जो है साइड बाय साइड कोई और काम कर रहे हैं और एक तरफ अपनी वाइफ से बात भी कर रहे हैं और इतना अटेंटिव होकर बात नहीं करते। शी वंडर्ड, वो हैरान होती है। फॉर अ शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वो थोड़े ही टाइम के लिए हैरान होती है। इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। हैना कहती है, हैना इस चीज के लिए हैरान हो रही है कि क्या ये बहुत चीजें मायने रखती है, मैटर करती है डॉक्टर सदाओ के लिए कि वो एक ऐसे इंसान का ऑपरेशन कर रहा है, ऐसे इंसान पर वर्क कर रहा है जो शायद हो सकता है कि वो काम उसके लिए एक्सीलेंटली एंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज जो अमेरिकन प्रिजनर है वो कंप्लीटली लास्ट मोमेंट पर अपने डेथ बेड पर ही है। इट इज नॉट श्योर दैट वेदर अमेरिकन प्रिजनर इज सेव्ड और नॉट। नहीं पता था कि वो बच पाएगा या नहीं बचेगा, बट फिर भी डॉक्टर सदाओ उस पर ऑपरेशन करते हैं। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक्स इफ ही नीड्स इट, ही सेड। अब डॉक्टर सदाओ यहाँ पर हैना को कहते हैं, ये लाइन कही है डॉक्टर सदाओ ने। डॉक्टर सदाओ हैना को कहते हैं अगर आपको लगता है कि अमेरिकन प्रिजनर को एनेस्थेटिक देने की जरूरत है तो दे दो। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली। हैना बिल्कुल ब्लैंक होकर, एकदम से उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछती है कि मैंने उसको एनेस्थीसिया देना है? बट नेवर हैव आई, पर मैंने तो कभी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया ही नहीं। इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। तो डॉक्टर सदाव बड़े ही इम्पेशेंट होकर, मतलब पेशेंस नहीं था, जल्दी जल्दी उस पर ऑपरेशन भी चल रहा है साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अमेरिकन प्रिजनर जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। तो वो कहते हैं कि बहुत इजी है एनेस्थीसिया देना। ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। तो उसने देखा ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। अब इस लाइन का मतलब क्या है? पहले भी मैंने बताया था कि जो अमेरिकन प्रिजनर का जो वुंड है उसको पैक किया गया था, एक मॉस से, काई के साथ से उसको पैक किया था, जो समुंदर के पास, ओशन के पास थी, फॉर अ टेम्परेरी टाइम, मतलब थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी पर्पस के अकॉर्डिंग उसको पैक किया था, हील किया था उसके जख्म को। कहते जैसे ही वहां से बैंडेज हटाई, वो मॉस हटाया गया, तो खून जल्दी जल्दी बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड्स। पियर्ड का मतलब होता है झांक कर देखना। सदाओ एकदम से झांक कर देख रहे थे कि जख्म कितना गहरा है। विद द ब्राइट सर्जन लाइट, किसके साथ? जैसे डॉक्टर्स लोग अपने हेड पर एक टॉर्च सी लगी होती है, फास्टन ऑन द फोरहेड, फोरहेड पर, उसकी हेल्प से वो देख रहे थे कि वुंड कितना गहरा है। द बुलेट इज स्टिल देयर, उसने कहा कि गोली तो अभी भी अंदर ही है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, बड़े ही ठंडे मतलब स्वर में उसने ये बात कही कि गोली तो अभी भी अंदर ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रोग वुंड इज। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि कितना गहरा
अंदर तक वो रॉक ने, जो समुंदर में जो पत्थर थे, उन्होंने पुश किया गोली को और वो अंदर तक जा चुकी है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। तो वो बात कर रहा है अपने आप से ही, किस चीज के लिए? साइड में ऑफ कोर्स हैना भी है, हैना को भी एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं किस चीज का, अगर गोली ज्यादा गहरी अंदर नहीं गई है तो बुलेट निकाली जा सकती है, आई कैन गेट द बुलेट, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल। पर जो खून है वो अभी भी इतना बॉडी में मतलब कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये है ही कि वो पर्सन है काफी वीक हो चुका है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, बहुत ज्यादा खून बह बह चुका था और ब्लीडिंग काफी हो चुकी थी उस दौरान। एट दिस मोमेंट, ये इस दौरान क्या हुआ, हैना चौक्ड। हैना को ऐसा लगा कि उसका गला रुक रहा है, चौक्ड हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। He looked up and saw her face the color of sulfur. सल्फर। तो सदाओ ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, उसके फेस के कलर को देखा जो कैसा लग रहा था, सल्फर की तरह लग रहा था, मतलब येलो लग रहा था, काफी वीक और डरी हुई थी हैना। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। वो एकदम से जल्दी से कहता है हैना को, बेहोश मत हो। किस चीज के लिए? क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह रहा था उस इंसान का। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इस दौरान वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे, सीजर है या और कुछ भी जो उसके साथ है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहा था, साइड बाय साइड ऑपरेशन चल रहा था। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, उसने कहा कि अगर मैं अब छोड़ दूंगा तो वो इंसान पक्का ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने इमिडिएटली अपने हाथों को अपने माउथ, अपने मुंह के आसपास रखा, मतलब उसको कहीं ना कहीं रोना भी आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एंड लिफ्ट अप, लिफ्ट अप का मतलब इमीडिएटली वो नीचे की तरफ उसने जंप किया, नीचे की तरफ चली गई, बाहर की तरफ। एंड रैन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रैचिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, गार्डन के बाहर की तरफ ही सदाव सुन रहा था क्या, हर रैचिंग, रैचिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग। मीनवाइल जो है, जैसे ही हैना बाहर गई तो उसकी उसकी भी तबीयत अपसेट हुई और उसको वॉमिट सा हो रहा था, वॉमिट फील हो रहा था। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, पर सदाओ तो अपना काम ही करता जा रहा था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। सदाओ ने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर उसका पेट खाली हो जाता है। एक्चुअल में ऑपरेशन करते हुए ये भूल ही गया था डॉक्टर सदाओ की उसकी सिचुएशन जो खराब हुई है, अमेरिकन प्रिजनर के जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको देखकर हो रही है। तो ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। कोई इस बात को भी भूल गया था कि मेरी वाइफ ने तो कभी ऐसा ऑपरेशन देखा ही नहीं है, एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस वो अनकॉन्शियस हो रही है, वो फेंट हो रही थी, बेहोश हो रही थी। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man. पर हर डिस्ट्रेस होता है पेन, पर अपनी वाइफ के दर्द को देखकर और उसकी इनएबिलिटी को देखकर, टू गो टू हर एट वंस, कि किस चीज की इनएबिलिटी की वो एकदम से उस कमरे से वो बाहर चली गई है ना, मेड हिम इम्पेशेंट, सदाओ को क्या बना रही थी, इम्पेशेंट बना रही थी, मतलब सदाओ में बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि अपनी वाइफ को जाकर टेक केयर करे या इस पेशेंट को संभाले। वो इरिटेट हो रहा था, इरिटेबल विद दिस मैन, इस आदमी के साथ इरिटेबल हो रहा था, जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर रहा था, हड़बड़ाहट में ऑपरेशन हो रहा था। हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसकी छुरी मतलब चाकू के नीचे बिल्कुल ऐसे था जैसे बिल्कुल ही डेड हो चुका है, खत्म ही हो चुका है वो इंसान। नेक्स्ट है, दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। अब सदाव ये सोचता है कि ये आदमी, कोई कारण ही नहीं है कि ये हेवन में भी इसको बचना चाहिए, जीना जीना चाहिए इसको। देखो क्या लाइन आ रही है, देयर इज नो रीजन, कि कोई कारण ही नहीं है, अंडर हेवन, स्वर्ग में भी कोई कारण नहीं है, व्हाई ही शुड लिव, कि वह क्यों जिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रेस्टलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। पर देखा जाए ना, अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे, अनकॉन्शियसली होता है बिना सोचे समझे, अपने होशो हवास के बिना ही डॉक्टर सदाओ काफी क्रूअल हो रहे थे, निर्दयी से बन रहे थे और जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर रहे थे, प्रोसीडेड स्विफ्टली, जल्दी जल्दी अपना ऑपरेशन बढ़ा रहे थे। एंड इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम,
कहते हैं एक तरह से वो जो आदमी है, मैन किसकी बात कर रहे हैं, उस कैदी की, जो प्रिजनर है, अंदर ही अंदर चुप मौन कर रहा था, विलाप कर रहा था, मतलब दर्द से कहरा रहा था, उसको पेन हो रहा था। ठीक है, बट सदाओ को तो कुछ भी नहीं पता लग रहा था। नो हीड, कोई हीड का मतलब होता है अटेंशन, वो कोई अटेंशन नहीं दे रहा था उसकी तरफ, एक्सेप्ट बजाय इसके वो डॉक्टर सदाओ अपने आप से ही बातें करता जा रहा था। ओके, ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट गोइंग दिस फॉर ओन प्लेजर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोन ही मटर्ड। अब ग्रोन का मतलब यहाँ पर ये चीज कही जा रही है, डॉक्टर सदाओ यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ और दर्द से कराओ, ग्रोन इफ यू लाइक, और चिल्लाओ अगर तुम चाहते हो। ग्रोन का मतलब होता है चिल्लाना, दर्द से कहराना, पेन होना। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। अब डॉक्टर सदाओ उस पेशेंट को कह रहे, देखो पेशेंट तो अपने होशों में है ही, होश में है ही नहीं, बट फिर भी वो उससे बात करता है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, मुझे भी नहीं पता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हैना अगेन। दरवाजा खुला और कौन था, हैना। वेयर इज द एनेस्थेटिक्स, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। वो पूछती है कहाँ है बेहोशी की दवा। सदाओ मोशन विद हिज चिन, सदाओ ने इशारा किया अपनी चिन के साथ, अपनी गर्दन हिलाकर, अपनी ठोडी हिलाकर। एंड इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड। और इस तरीके से इशारा किया कि वो फिर से अपने ऑपरेशन पर ही आ गया है, साइड बाय साइड। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, और ऐसा लग रहा था कि जो वो जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो थोड़ा बहुत हिल रहा है। स्टर का मतलब होता है हिलना, मूवमेंट हो रही है उसमें। शी हैड द बॉटल, हैना को बॉटल मिली, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अपने हाथ में कॉटन लाई। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि कैसे अप्लाई करना है एनेस्थीसिया। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, सैचुरेट का मतलब होता है कॉटन को भिगो लो एक तरह से उस एनेस्थीसिया में, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, उसके नाक के पास ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाओ ने इन सारी बातों का जवाब दिया बिना एक भी क्षण रुके, डिले करे, किस दौरान, जो वो इंट्रिकेट काम कर रहा था अपने काम का, अपने ऑपरेशन का। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। कहते क्यों, कहते क्योंकि उसको सांस भी बहुत धीरे धीरे आ रहा था, और इवन देन एक तरह से बहुत कम मूवमेंट हो रही थी, हिल रहा था बट अनकॉन्शियस वे में भी था, साइड बाय साइड वो। नेक्स्ट आता है शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। क्राउच्ड का मतलब एक तरह से बैठना, एक तरह से हैना जो है बैठ गई, कहाँ पर, जो स्लीपिंग फेस था अमेरिकन के पास, बिल्कुल पास में जाकर बैठ गई। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, कितना दयावान पतला सा चेहरा है उसका। थिन का मतलब होता है पतला। एंड शी थॉट, वह ये बातें सोचती है। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके लिप्स जो है ट्विस्ट कर रहे हैं, बार बार मुड़ रहे हैं, हिल रहे हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। मैन जो है कहीं ना कहीं दर्द से, कह दर्द हो रहा था, सफर कर रहा था, पता नहीं उसको इन सब चीजों के बारे में पता था या नहीं। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड, है ना, उसकी तरफ देख रही है और फिर वो हैरान होती है। इफ द स्टोरीज दे हियर समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर वर ट्रू, वो हैरान होती है कि हमने जो ये कहानियां सुनी है कि कैदी लोगों के साथ, कैदियों के साथ बहुत गलत किया जाता है, सफरिंग दिए जाते हैं, दर्द दिए जाते हैं, क्या वो सारी बातें सच होती है? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट आता है इसमें, मम्मा, तो तभी करो बंडल है डब्बू, मम्मा तो
दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। यहाँ पे हैना जो है अपने आप से बात करती है कि बहुत बार ऐसा सुना है कि कैदियों के साथ बहुत गलत होता है, क्या ये ऐसा हुआ है, सच में ऐसी कहानी है? और दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, और ये सारी बातें ना अफवाहों की तरह उड़ती है, अफवाहों की तरह हमें पता लगती है कि उस कैदी के साथ गलत हुआ, उस कैदी को बहुत ज्यादा पेन दिए गए। रूमर्स होता है अफवाह, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कई लोग होते हैं जो इस तरीके से बातें रखते हैं, ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, पर ये बातें सारी विरोधी भी होती हैं कई बार। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। फिर साइड बाय साइड है ना ये भी बात करती है कि कई बार मैंने अखबारों में ये पढ़ा भी है कि जब कभी भी जापान की सेना कहीं भी जाती है तो लोग बड़ा ही उसका ग्लैडली, खुशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, चिल्लाते हैं कि कैसे उन जापानीज के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता ली है। बट समटाइम्स, लेकिन फिर भी शी रिमेम्बर्ड, फिर उसको याद आता है हैना को, सच मैन, ऐसे लोगों के बारे में भी याद आता है। कैसे लोग? जैसे कि जनरल टाकीमा। यहाँ पर एक इंसान का नाम लिया गया है, जनरल टाकीमा। कहते हैं कि देखो, एक तरफ तो जापान की काफी रिस्पेक्ट की जाती है कि कैसे इन्होंने अपनी लिबरेशन ली, कैसे स्वतंत्रता ली, और वहीं पर ही जापान का एक ऐसा इंसान भी है, जापानीज भी है, उस जापानीज का नाम है जनरल टाकीमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने ही घर में अपनी वाइफ को बहुत गंदे तरीके से मारता है। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड fought so victorious a battle in मंचूरिया। हालांकि किसी ने इस चीज के लिए बताया नहीं कि कैसे उस इंसान ने, जनरल टाकीमा ने भी बड़े ही विक्ट्री तरीके से, बड़े ही ब्रेव तरीके से मंचूरिया में एक युद्ध भी लड़ा था। विक्टोरियस का मतलब होता है ब्रेवली। मतलब यहाँ पर है ना, ये सारी बातें इसलिए कर रही है कि कैसे हम किसी बात को लेकर इजिली विश्वास कर ले, कि जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि प्रिजनर के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, वही अखबारों में हमें पता लगता है कि जापानीज का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। वही दूसरी तरफ देखें तो जापानीज में ही एक ऐसा इंसान जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, उस वही इंसान घर पर अपनी वाइफ को मारता है। देन बहुत सारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट मींस इट इज नॉट इजी टू बिलीव एवरीथिंग, बहुत आसान नहीं है सब कुछ चीजों पर विश्वास करना। तो नेक्स्ट आता है, इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल एट अ वुमन इन हिज पावर। फिर कहा जाता है अगर एक ऐसा इंसान इतना क्रूअल है, इतना निर्दयी है अपनी औरत के साथ, तो वुड ही नॉट बी क्रूअल, तो क्या वो इस चीज के लिए निर्दयी नहीं होगा टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, कि वही इंसान जो है क्या कहते हैं, उसके लिए निर्दयी नहीं होगा जैसे ये अमेरिकन प्रिजनर है उस इंसान के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक तरह से यहाँ पर ये बात आ रही है, जनरल टाकीमा की बात हुई है। यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स को एक बात बता देना चाहती हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी मैंने कि एक जनरल है, जनरल की तबीयत काफी अपसेट है, काफी बीमार है, उसको ऑपरेशन करना है। इसी वजह से डॉक्टर सदाओ फॉरेन नहीं जाते, विदेश नहीं जाते, क्योंकि एनी मोमेंट जनरल पर ऑपरेशन कर किया किए जाने की नीड हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल का जो मैं जिक्र कर रही हूँ ना कि उसको ऑपरेशन की नीड हो सकती है, उस जनरल का पूरा नाम क्या है? जनरल टाकीमा। तो उसकी वाइफ ये कहती है कि हमने सारी बात जो है ना अपने मालिक को जाकर बतानी है। मालिक कौन है? जनरल टाकीमा। उन्होंने ये कहा कि ये इंसान ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी युद्ध के मैदान में, और यही इंसान अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूअल भी था। तो क्या हो सकता है कि ये इंसान हमें भी अ, छोड़ दे कि तुमने एक अमेरिकन प्रिजनर को पनाह दी है अपने घर में, तो हो सकता है हमें भी वो जेल में बंद कर दे। तो बहुत सारे विचार है ना के दिमाग में चल रहे हैं कि क्या होगा अगर हम जनरल टाकीमा को सारी बात सच सच बता देते हैं कि एक अमेरिकन प्रिजनर को हमने घर पर जगह दे रखी है, आश्रय दे रखी है, तो वही इंसान जो युद्ध के मैदान में इतना वीरता से लड़ता है, और वही इंसान का दूसरा रूप ये है कि अपनी वाइफ के साथ इतनी मारपीट करता है, तो क्या ये हो सकता है कि वो हमारे साथ भी बड़ा पोलाइट रहे? नो, इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता।
ये चीज हो सकती है कि वो हमें जेल में बंद कर दे। तो बड़े ही कंफ्यूजन सा सारे सिचुएशन से चल रही है। नेक्स्ट आता है, she hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसने कहा कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ इतनी बेरहमी से टॉर्चर ना किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. इसी दौरान हैना ने देखा कि गहरे लाल रंग का दाग पड़ा हुआ, दाग है, स्कार का मतलब होता है दाग है, कोई निशान है उसकी गर्दन के पास, बिल्कुल कान के नीचे। दो स्कार्स, ये दाग, ये धब्बा। शी ममर्ड, वो बुदबुदाई, बोली अंदर ही अंदर, एंड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ, और ये सब कुछ बोलते हुए उसने अपनी आंखें सदाओ की तरफ ऊपर उठाई। बट ही डिड नॉट आंसर, पर उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया इन सारी सिचुएशन का सदाओ ने। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। इस दौरान क्या हुआ, सदाओं ने महसूस किया क्या, टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, भी जो उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था उसका जो टिप हिस्सा है, बिल्कुल पॉइंटेड जो पार्ट है वो स्ट्राइक कर रहा था, मतलब कहीं को लग रहा था समथिंग हार्ड। और समथिंग हार्ड क्या है इधर, बुलेट, मतलब गोली के पास वो टच कर रहा था। पता लग रहा था कि एकदम जहां से वो ऑपरेशन कर रहा है उसी के आसपास ही वो गोली है। डेंजरसली, खतरनाक। नियर द किडनी, कहाँ है, किडनी के पास। ऑल दो लेफ्ट हिम, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, एकदम से सारे विचार डॉक्टर सदाओ के दिमाग से निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसको सिर्फ एक ही खुशी सी याद आ रही थी, प्योरेस्ट प्लेजर सा याद आ रहा था कि भी अब गोली पता लग गई है, इट मींस इजिली टेक आउट, बाहर निकल सकती है। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रॉब्ड का मतलब होता है छानबीन करना, सर्च करना। उसने फटाफट अपनी उंगलियों से सर्च करने की कोशिश की कि किस तरफ है, and delicately familiar with every atom of this human body, बड़े ही आराम से उसने ह्यूमन बॉडी के हर एटम में जो है एकदम सर्च करके देखा कि कहाँ है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। अब यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है सदाओ ने एक अमेरिकन प्रोफेसर का, और अमेरिकन प्रोफेसर कौन से हैं, एनाटॉमी के। एनाटॉमी के प्रोफेसर वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट का जिक्र करते हैं। ओके, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर है, एनाटॉमी के डॉक्टर वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट को बिल्कुल सर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, स्टडी की जाती है, मीन्स टू से उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर उसके प्रोफेसर ये कहते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स। तो डॉक्टर सदाओ ये कहते हैं कि मेरे प्रोफेसर का ये कहना था, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। कहते हैं अगर हमारे अंदर अज्ञानता है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स की, अगर हम अच्छे से नहीं जानते, तो ये सर्जियन के लिए, एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सिन है। सिन का मतलब होता है पाप, सबसे बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। और कहते हैं कि मेरे ही प्रोफेसर ने ये बात हर बार हमें बताई है, जताई है, हमें समझाई है, हर साल दर साल। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, कहते हैं हमें ऑपरेशन करना चाहिए जिसमें हमें बॉडी की कंप्लीट नॉलेज हो, एज इफ यू हैड मेड इट, और इतनी नॉलेज होनी चाहिए जैसे कि शरीर हमने ही बनाया है। एंड एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, और अगर हमें इससे कम जानकारी है तो मतलब हम उस इंसान का क्या कर रहे हैं, मर्डर। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, सदाओ ममर्ड, सदाओ हल्के से स्वर में धीरे से बोलता है, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड किसको कह रहा है, उसी पेशेंट को कहता है। सदाओ की ये हैबिट होती थी कि जिसको भी वो ऑपरेशन करता उसको मेरा दोस्त करके एक तरह से आइडेंटिफाई करता था, और कहता था कि ये बिल्कुल किडनी के पास तो नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ की ये आदत होती थी कि पेशेंट के साथ बात करने की बीच बीच में। माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, और वो अपने पेशेंट को क्या कहता था, मेरा दोस्त। सो नाउ ही डिड, और इसी तरीके से उसने किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, और इस दौरान वो ये बात बिल्कुल भूल गया कि जिस अमेरिकन प्रिजनर का वो ऑपरेशन कर रहा है
वो उसका दुश्मन है। देन क्विकली, एकदम से जल्दी जल्दी, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशन। इंसिशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन के दौरान वो जो भी काम कर रहा था, सर्ज सर्जरी के दौरान, इंसिजन होता है एग्जैक्ट सर्जरी। कहते हैं बहुत जल्दी से वो सर्जरी कर रहा है और इस दौरान द बुलेट वाज आउट, गोली बाहर निकल गई थी। द मैन वाज क्विकर, क्विकर होता है शिवरिंग, कांपना। उस इंसान में शिवरिंग हो रही थी, बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, पर वो फिर भी बेहोश था। नेवरदलेस ही मर्मर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, हालांकि वो इंसान अमेरिकन प्रिजनर जो है कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोला। क्या? गट्स, ही मर्मर्ड, चॉकिंग, वो क्या बोला? गट्स, हिम्मत की बात करता है ऐसे, एंड चॉकिंग, और ये बात बोलते ही उसका गला फिर रुक जाता है उस पेशेंट का। दे गोट माई गट्स। अब यहाँ पर दे किसके लिए कहा गया है? दे आर यूज फॉर अ जापानीज पीपल, जापानीज आर्मीज के लिए ये चीज यूज की गई है कि जापानीज लोगों ने मेरी हिम्मत को लेने की कोशिश की, मेरे गट्स को लेने की कोशिश की। मतलब एक तरह से वो पेशेंट अपनी डेड सिचुएशन में भी, एकदम डेथ बेड पर है, फिर भी कहीं ना कहीं वो ईगो, कहीं ना कहीं वो प्राइड उस इंसान में है। ओके, तो कॉन्शियसली उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही है कि आज जो मेरी ये सिचुएशन है वो जापानीज के कारण हुई है, जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस दौरान। सदाओ, हैना क्राइड शार्पली, हैना चिल्लाती है, सदाओ, हश, सदाओ सेट, सदाओ ने क्या कहा? चुप रहो। हश का मतलब चुप। The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist and hating the touch of it. कहते वो इंसान जो है, वो जो पेशेंट जो है फिर से चुप हो गया और इतनी गहरी नींद में चला गया, जैसे सदाओ ने फिर से उसकी कलाई पकड़ी, रिस्ट पकड़ी, रिस्ट का मतलब कलाई, बाजू पकड़ी, और हालांकि हेट कर रहा था उसको छूने से भी। यस, देयर वाज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, सो फीबल, बट इनफ। हाँ, अभी भी उसकी नर्व्स चल रही है, सांसें चल रही है, हालांकि हल्की हल्की। इफ यू वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कहते हैं कि अगर वो इंसान जीना चाहता है तो थोड़ी बहुत आशा है कि हाँ वो जी सकता है। बट सटनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। अब सदाव सोचता भी है कि मैं तो श्योर ये चाहता हूँ कि ये इंसान को जीना, आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, कि मैं नहीं चाहता कि ये इंसान जिए। ठीक है, सटनली का मीन्स होता है श्योरली। ओके, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, डॉक्टर सदाव हैना को कहते हैं नो मोर एनेस्थेटिक्स, और एनेस्थेटिक मत दीजिए। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोस्ट, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अब ये सब कुछ बातें करते हुए डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी, ही हैड नेवर पोस्ट, पोस्ट का मतलब है बिल्कुल भी रुका नहीं, और फटा इमिडिएटली वो अपनी मेडिसिन के पास में से एक स्मॉल वायल उठाता है। वायल होता है एक तरह से कंटेनर सा, उठाता है, ट्यूब से उठाता है जिसके अंदर एक लिक्विड है, और उसमें से लिक्विड कौन सा है? हाइपोडर्मिक, जिसमें से वो इंजेक्शन को फिल करता है, इंजेक्शन भरता है और उसकी बाएं बाजू की तरफ लगा देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और सुई को मतलब फेंक देते हैं, डस्टबिन में रख देते हैं। एंड ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, वो फिर से उसकी बाजू उठाता है, कलाई उठाता है नर्व्स चेक करने के लिए। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। कहते हैं नर्व्स जो है हल्की हुई बीच में एक बार या दो बार, बट फिर से वो सही हो गई। एंड दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना साइड। कहते हैं अब सदाओ हैना को कहते हैं कि ये आदमी जो है विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इन सब सिचुएशन के बावजूद भी ये आदमी जिंदा रहेगा। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड। वो नौजवान उठा, होश आया, बहुत कमजोर था, उसकी नीली आंखें जो बहुत डरी हुई सी थी। when he perceived where he was, that जैसे ही उसने देखना चाहा, सोचना चाहा कि वो कहाँ पर था, that Hannah felt compelled to apologize, तो हैना ने उसको एक तरह से कहीं ना कहीं अपोलोजाइज भी किया, उस इंसान ने क्षमा याचना भी मांगी। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, और खुद हैना जो है उसको सर्व कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड, क्यों? क्योंकि कोई भी सर्वेंट, कोई भी नौकर जो है उसके कमरे में एंटर नहीं करेगा।
When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things. कहते जैसे ही हैना पहली बार उसके कमरे में आई, उस पेशेंट को होश आने के बाद हैना ने ये देखा कि अमेरिकन प्रिजनर ने समन समन का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। उसने सारी अपनी ताकत को इकट्ठा किया अमेरिकन प्रिजनर ने, कि किस चीज के लिए ताकत को इकट्ठा किया, कि क्या पता कुछ डरावनी चीज ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है। अब हैना क्या कहती है, डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। वो बड़े ही आराम से प्यार से कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्प्ड। और अमेरिकन जो है धीरे से बोलता है, तुम कैसे इंग्लिश बोल सकते हो, कैसे इंग्लिश बोल रहे हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। हैना ने जवाब कहा दिया कि मैं काफी समय तक अमेरिका में रही भी हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. उसने हैना ने देखा कि अमेरिकन जवाब देना चाह रहा था, बट वो इतना वीक था, जवाब नहीं दे पा रहा था। बट स्टिल हैना ने वो नेल्ट होकर, मतलब झुक कर, बेंट होकर उसकी बात को एक्सेप्ट किया, उसको सुना और बड़े ही प्यार से जेंटली वे से उसको स्पून से खाना खिलाया। He ate unwillingly but still he ate. वो खाना नहीं खाना चाहता था, बट फिर भी उसने खाना खाया। Now you will soon be strong, and she said, and not liking him and yet moved to comfort him. वो उसको ये कहती है कि अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हालांकि हैना को वो अच्छा नहीं लगता था, फिर भी येट येट का मतलब होता है फिर भी वो कोशिश करती है उसको कंफर्ट जोन में लाने की। ही डिड नॉट आंसर, पर अमेरिकन उसकी हर बात का जवाब भी नहीं देता है। When Sadao came in the third day, अब जब सदाव तीसरे दिन उसके कमरे में आता है, कब, ऑपरेशन के बाद, he found the young man sitting up and his face bloodless with the effort. सदाव ने ये पाया कि वो जो है बैठा हुआ है और बिल्कुल ब्लडलेस, चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है इस कोशिश के कारण। कौन सी कोशिश, बैठने के लिए। लाई डाउन, सदाव क्राइड, सदाव चिल्लाया। लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने जबरदस्ती उसको लेटाया। एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड, और बड़े ही मजबूती से उसके जख्मों को एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। उसने उसको डांट लगाते हुए कहा कि अगर इस तरीके का काम तुम करोगे तो तुम मर जाओगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। वो लड़का अमेरिकन प्रिजनर मटर्ड करता है, धीरे से कहता है, बुदबुदाता है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 17 एज के अराउंड है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। मतलब कन्वर्सेशन चल रही है अमेरिकन प्रिजनर और डॉक्टर सदाओ के बीच में। आंसर आता है फॉर अ मोमेंट, सदाओ डिडंट आंसर। थोड़ी देर के लिए सदाओ ने जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने उसका एग्जामिन किया और उसके ऊपर रजाई डाल दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, ही सेड। सदाओ ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आई आउट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे वैसे तो पुलिस के हवाले ही तुम्हें कर देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम तो लड़ाई की कैदी हो, युद्ध के। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। अमेरिकन प्रिजनर कहते हैं कि मुझे ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। और इसी दौरान क्या करते हैं कि जैसे ही डॉक्टर सदाव ने देखा कि अमेरिकन प्रिजनर कुछ कहने वाले हैं, तो उसने इमिडिएटली जो है हाथ रख दिया। और क्या कहते हैं, डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। और डॉक्टर सदाव अमेरिकन प्रिजनर के मुंह, उसके फेस पर हाथ रखने के बाद ये कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। टिल देन आई आस्क यू, तब तक मत बताना जब तक मैं तुमसे पूछता नहीं हूँ। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes. दे कौन है? बात चल रही थी ना अमेरिकन प्रिजनर और सदाओ के बीच में, दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर के लिए देखते हैं और यंग मैन उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और दीवार की तरफ फेस कर लेता है। ओके, ही विस्पर्ड एंड हिज माउथ अ बिटर लाइन। और ये बात कहते हुए वो ओके कहता है, ठीक है मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा जब तक तुम नहीं पूछोगे। आउटसाइड द डोर, और बाहर की तरफ हैना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। हैना जो है अपने हस्बैंड का वेट करती है। ही सो एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल,
सदाओ ने ये देखा कि मेरी जो वाइफ है, उसकी जो वाइफ है, वो अभी भी मुसीबत में है, ट्रबल में है। एक उलझन है, एक कंफ्यूजन है वेदर टू सेव अमेरिकन प्रिजनर फ्रॉम पुलिस और नॉट, कि उसको बचाए कि ना बचाए पुलिस को, या उसको हैंड ओवर कर दिया जाए पुलिस को। इस चीज की उलझन है, ट्रबल है। सदाओ, यूमी टेल्स मी, अब यहाँ पर क्या होता है, the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. अब यहाँ पर देखो क्या लाइंस आ रही है, she said, हैना कहती है अपने हस्बैंड को, सदाओ को, कि यूमी ने मुझे कहा है कि सारे नौकर जो है यहाँ पर नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक आदमी को हाइड कर रखा है, मतलब छिपा रखा है। अगर छिपा कर रखना है तो यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in, हैना ने ये भी कहा कि तुम और मैं जो है, हम काफी टाइम तक अमेरिका में रहे हैं, और इस वजह से दैट वी हैव फॉरगॉटन, और हम इस वजह से भूल गए हैं टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री, और हम इस वजह से अपने देश की सेवा के बारे में भूल गए हैं कि हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, तो सभी सर्वेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम क्या है, हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम अमेरिकन हैं। इट इज नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, सदाओ एकदम से सख्ती से बोलता है, ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन है। एंड बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, पर मुझे इस चीज की भी ट्रेनिंग मिली है कि मैं एक ऐसे इंसान को मरने नहीं दूंगा जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली, और इस बात के लिए है ना एंशियसली, बेचैन होकर जवाब देती है। एंशियसली का मतलब होता है बेचैन होकर, कि नौकर इन सब बातों को नहीं समझते। नो, ही एग्रीड, हाँ नहीं समझते। सदाओ ने भी इस चीज के लिए जवाब दिया और एग्री हुआ। नीदर seemed able to say more, somehow the household dragged on, कहते हैं कि इसके अलावा वो कुछ और बात करते, घर का काम जो है, घर के जो और काम थे वो ड्रैग ऑन चल रहे थे साइड बाय साइड। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, पर इस दौरान क्या हुआ, जितने भी नौकर थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, वो और भी ज्यादा वॉचफुल हो गए। वॉचफुल का मतलब होता है चौकन्ना हो गए। चौकन्ना क्यों? क्योंकि घर में एक दुश्मन को जो रखा हुआ है। देयर courtesy was as careful as ever, मतलब अपने मालिक के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट भी थी ना, जो कर्टेसी थी, वो भी काफी वॉचफुल हो गई थी। शक की निगाह से वो कर रहे थे। बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired, ठीक है। पर जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो उनका जो देखने का नजरिया था, वो काफी ज्यादा उन हस्बैंड वाइफ है ना, और सदाओं को लेकर भी काफी ज्यादा क्या कहते हैं, शक वाला हो गया था, डाउटफुल था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने किसी को रखा हुआ है छिपा कर। एंड इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक ऐसी इंसिडेंट की बात हो रही है जहां पर ओल्ड गार्डनर जो है एक सुबह बात कर रहा है। क्या कहता है? कहते हैं कि ये बात तो स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या काम करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। यहाँ पर ओल्ड गार्डनर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर, ही कौन है? ओल्ड गार्डनर, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इन फूलों के लिए काम किया। हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और काफी स्पेशलिटी मैंने यहाँ पर ली है मोस के रिगार्डिंग। मोस क्या होता है? मोस एक ऐसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनको स्पेशल टेक केयर की जरूरत होती है, और उस टेक केयर में उस ओल्ड गार्डनर ने काफी परफेक्शन गेन की थी ड्यूरिंग सिंस द टाइम ऑफ डॉक्टर सदाओ's फादर। जब डॉक्टर सदाओ के पापा थे ना, उस दौरान से ओल्ड गार्डनर ने उस मोस में स्पेशलिटी गेन कर रखी थी। अब यहाँ पे लाइन भी आ रही है नेक्स्ट। फॉर सदाउ's फादर, सदाउ के पापा के लिए, ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन, उस गार्डनर ने सबसे सुंदर मोस गार्डन भी बनाया था जापान में। किसके लिए? सदाउ के पापा के लिए। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कंस्टेंटली, कहते डेली साफ करना उस ग्रीन कारपेट को, ब्राइट ग्रीन कारपेट को इतनी कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, सो दैट नॉट अ लीफ, की एक भी पत्ता ना दिखे, पाइन नीडल ना दिखे। मेड द वेलवेट ऑफ इट सर्वेंट, जो मेड का मतलब होता है एकदम से हौच पौच करना, मतलब बिखेर देना एक तरह से। किसको? वेलवेट ऑफ द सर्विस सरफेस, जो मोस गार्डन जो एकदम वेलवेट लुक देता है,
उसको ना खराब करे, तो वो डेली क्लीन करता था ओल्ड गार्डनर। माई ओल्ड मास्टर्स सन, अब यहाँ पे ओल्ड गार्डनर क्या कहते हैं, मेरे पुराने मालिक का बेटा, कौन, सदाऊ, नोज वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू, सबको जानता है सदाऊ कि उसे क्या करना चाहिए। पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, और इस साथ साथ ना वो डॉक्टर सॉरी ओल्ड गार्डनर जो है अपनी गार्डनिंग का काम भी कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन के दौरान। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल डेथ के नियर है, बिल्कुल पास है, तो कैसे उसे छोड़ दिया जाए कि बहने के लिए, कि उसकी बॉडी से खून बहता रहे। कि हम कहते हैं वो जानते हैं कि उनके मालिक ने सही किया है, बट कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि वो एक जापानीज है और देश के लिए उन्हें पहले काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। कहते हैं वो जो यंग मास्टर है बड़ा ही प्राउड है, मतलब एक तरह से प्राइड फील हो रहा है अपने स्किल पर, अपने हुनर पर, कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकते हैं। द कुक सेड कंटेम्प्चुअसली, जो कुक है वो एकदम से ये बात बोलता है, बट कहीं ना कहीं एक तरह से गुस्से से भी कह रहा है। कंटेम्प्चुअसली का मतलब है एंगर से ये बात कहता है कि वो किसी को भी बचा सकता है। और एक चीज और, यहाँ पे जो कुक है वो फीमेल है। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक, अब यहाँ पे फाउल कौन है, हन, हन के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे साइड बाय साइड कुक भी कुछ काम कर रही है, क्या करती है, वो इमीडिएटली जो हैन की नेक जो है उसको स्प्लिट करती है, मतलब कट करती है बड़ी स्किलफुल तरीके से। एंड हेल्ड, और पकड़ा हुआ है उस फ्लटरिंग बर्ड को, कम कम पाते हुए उस पक्षी को पकड़ा हुआ है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टारिया वाइन, और ये कहती है कि चलो उस हैन का खून बहने दिया जाए, कहाँ पर, विस्टारिया वाइन में। तो मतलब एक तरह से कन्वर्सेशन भी चल रही है यहाँ पर। अब वो ब्लड कहाँ जा रहा है, एक ऐसे गार्डन में जा रहा है, क्योंकि ये बेस्ट फर्टिलाइजर होता है ब्लड विस्टारिया वाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन आ रही है, ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में खून सबसे बेस्ट है। द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर की ये सोच थी कि एक सिंगल ड्रॉप भी जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से बात की जा रही है कि कैसे सबके फर्ज है, कैसे सबकी ड्यूटी है। एक तरफ ड्यूटी डॉक्टर सदाओ की ये थी कि खून को बहने ना दिया जाए, अदरवाइज वो इंसान मर जाएगा। दूसरी तरफ कुक की ड्यूटी ये है कि वो वाला खून जो हैंड से निकल रहा है उसको भी वेस्ट ना बहने दिया जाए और वो विस्टेरिया वाइन में चला जाए, क्योंकि वो बेस्ट फर्टिलाइजर बनेगा। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ड्यूटी और एक तरह से अ, ये बताया जा रहा है कि हमारी मॉरल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान कैसे हमारी थॉट प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है। कि उस अमेरिकन प्रिजनर के लिए ज्यादा खून बहना मीन्स टू से कि वो पर्सन की डेथ होना, तो डॉक्टर सदाओ की ये ड्यूटी थी कि उस पर्सन को बचाना। और यहाँ पर कुक के लिए जो हेन को कट किया था, काटा था, तो उसके खून को भी वेस्ट नहीं जाने देना, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ये सिखाती है, उसकी डिग्निटी उसको ये कहती है कि ये खून भी वेस्ट ना हो और उस विस्टेरिया वाइन में जाए, ताकि वो एक बेस्ट फर्टिलाइजर बन सके। तो नेक्स्ट आ रहा है, इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी जो है बड़े उदास होके कहती है कि ये तो बच्चे ही हैं हैना और डॉक्टर सदाओ के, जिसके बारे में उन दोनों हस्बैंड वाइफ को सोचना चाहिए कि जो वो ये काम कर रहे हैं, एक अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प कर रहे हैं, उससे बच्चों का क्या होगा। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, उन बच्चों का क्या भाग्य बनेगा, क्या फेट बनेगा अगर उनका फादर जो है इज कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब एक तरह से ब्लेम लग जाएगा, आरोप लग जाएगा एज अ ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही का, कि उन्होंने देश के साथ गलत काम किया है डॉक्टर सदाओ ने। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. कहते हैं कि वो दोनों के जो जितने भी नौकर थे ना, वो कोशिश करते हैं कि दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, सारे के सारे नौकर ना छिपाने की कोशिश नहीं करते, कि जो भी वो आपस में बात कर रहे हैं कि उसको वो धीरे धीरे बात करे। फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हैना, हैना के, कि हैना को कुछ सुनाई ना दे,
क्योंकि वो खुद भी इंटेंशनली चाह रहे थे कि है ना हमारी सारी बातें सुने, जो हम नौकर आपस में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हैना कहाँ खड़ी है? एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांडा नियर बाय, क्योंकि वो फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी, बिल्कुल पास में खड़ी थी। शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर, वो जानती थी, और हैना को पता था कि वो नौकर जो है वो उसी पर्पस पर, उन्हीं टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में खुद हैना भी सुनना चाहती थी। इट मीन्स दोनों ही पार्टी से मेन पर्पस यही आ रहा था कि सर्वेंट्स भी यही चाह रहे थे कि हैना उनकी कन्वर्सेशन को सुने, और हैना भी यही चाह रही थी कि वो सर्वेंट्स की कन्वर्सेशन को सुने। दैट दे वर राइट, शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और हैना को भी, सर्वेंट्स को भी ये पता था, सॉरी हैना को भी पता था कि सर्वेंट्स भी करेक्ट है, वो सही सोच रहे हैं। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा, ऐसी बातें थी जो खुद हैना भी समझ नहीं पा रही थी। इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कहते कि ये सेंटिमेंटल मेंटल भी नहीं था कि हैना या डॉक्टर सदाओ को वो कैदी अच्छा लग रहा था, बिना अच्छा लगे भी वो उसकी मदद कर रहे थे। डोंट नो व्हाई दे हेल्प हिम, नहीं पता था कि वो क्यों उसकी मदद कर रहे हैं, व्हाई दे आर हेल्पिंग हिम। ओके, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो बार बार उसके बारे में सोचती है कि वो एक कैदी है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, वो उसको कल भी नहीं पसंद करती थी। व्हेन ही, जब उसने बताया, यहाँ पर एक नई बात पता लगेगी, व्हेन ही सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जैसे उसने बड़े ही इम्पल्सिव, बड़े ही धीरे से, आराम से उसने बोला, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम, वो कल भी उसको पसंद नहीं करती थी जब अमेरिकन ने बताया कि मेरा नाम क्या है, टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, बल्कि वो तो उसने दूर से सिर्फ झुक कर उसको, उसके नाम को एक एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ मुझे पता लग गया कि आपका नाम टॉम है। शी सो हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू assuage it, ठीक है, उसने देखा कि डॉक्टर, उस अमेरिकन की आंखों में दर्द है, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसके दर्द को कुछ कम करे। assuage का मतलब होता है लिसन करना, थोड़ा सा कम करना, डाउन। ओके, एंड इंडीड ही वाज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, हाँ हो सकता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है उस घर में। एज फॉर सदाओ, सदाओ के लिए देखा जाए, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, हर रोज वो जो है सदाओ को चेक कर, सॉरी उस अमेरिकन प्रिजनर को चेक करने जाता। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, कहते हैं कि आज के दिन जो है उसके आखिरी धागे खुले थे, और इन 2 हफ्तों में, फोर्टनाइट होता है 2 वीक्स, 14 डेज में जो है वो बिल्कुल ठीक होने के पॉइंट पर ही था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाओ अपने ऑफिस में गया एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, उसने टाइप किया एक लेटर जिसमें पुलिस को वो सारी बात बता रहा है, और क्या लिखा, ऑन द 21st डे ऑफ February, 21 फरवरी को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, एक प्रिजनर जो है एक मेरे घर के सामने के बीच के किनारे आ गया, एंड सो फॉर ही टाइप, और इतना ही उसने टाइप किया था। देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर, और इतना ही उसने टाइप किया, उसके बाद उसने वो टाइपिंग रोकी और सीक्रेट ड्रॉअर खोल के जो है उसको उसी डेस्क में वो लेटर रख दिया, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, उसके अंदर वो रिपोर्ट रख दी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कन्वर्जेशन चलती रहती है। इसके बाद जितना भी आगे है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इसी को ही सुनिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।